नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। आपको बताएं कि 24 सितंबर से पंचायत चुनाव के पहले चरण की शुरुआत होनी है। ऐसे में अगर आप इस बार के पंचायत चुनाव में बोगस वोटिंग करने के फिराक में हैं तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से नई गाइडलाइंस जो है वो जारी कर दी गई है। आपको बताएं कि राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि इस बार एक एक वोटर्स का सत्यापन होगा, ताकि इस बार के पंचायत चुनाव में कोई भी गड़बड़ी ना हो। इस खबर को लेकर क्या कुछ अपडेट है हमारे पास, किस तरह से राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से ये नया दिशा निर्देश जारी किया गया है, आपको पूरी जानकारी देते हैं। बिहार में पंचायत चुनाव में मतदाताओं के लिए काम की खबर है। अगर आप पंचायत चुनाव में बोगस वोटिंग करने के फिराक में हैं तो सावधान हो जाइए। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से बोगस वोटिंग रोकने की पूरी प्लानिंग हो गई है। सभी डीएम को इस संदर्भ में आदेश भी भेज दिया गया है। इस बार पंचायत चुनाव में बायोमेट्रिक विधि से वोटरों का सत्यापन किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में सभी जिलों के निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र भेजा है। आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि इस बार सभी मतदाता केंद्रों पर बायोमेट्रिक सत्यापन की व्यवस्था की जाएगी, ताकि एक निर्वाचक अपनी मूल मतदाता केंद्र के अतिरिक्त अन्य किसी भी बूथ पर दोबारा मतदान नहीं कर सके। बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली 2006 में प्रावधान है कि पीठासीन पदाधिकारी के द्वारा प्रमाण पत्रों के आधार पर किसी वोटर की पहचान सुनिश्चित करवाए। निर्वाचन आयोग बोगस वोटिंग रोकने को लेकर प्रत्येक चरण में प्रत्येक मतदान केंद्रों पर मतदाताओं का बायोमेट्रिक विधि से सत्यापन करने का निर्णय लिया है। बायोमेट्रिक सत्यापन प्रक्रिया के तहत प्रत्येक मतदान केंद्रों पर एक तकनीकी कर्मी बायोमेट्रिक उपकरण एवं टैबलेट के साथ प्रतिनियुक्त होंगे। टीम वोटरों के अंगूठों का निशान, उनका फोटो, ईपीएफ तथा मतदाता पर्ची का फोटो लेकर उसे बायोमेट्रिक प्रणाली के डेटाबेस में सुरक्षित करेंगे। यदि कोई वोटर किसी भी मतदान केंद्र पर दोबारा वोट डालने आता है तो वो सिस्टम उसे तुरंत पहचान लेगा और उसे वह बोगस मतदान के रूप में चिन्हित कर अलर्ट प्रेषित करेगा। इस प्रकार बोगस एवं डुप्लीकेट मतदान पर रोक लगाई गई है। साथ ही वैसे वोटरों पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। अगर कोई वोटर आधार कार्ड लेकर आते हैं तो उनके आधार संख्या पर फिंगरप्रिंट से आधार पर उनका सत्यापन हो जाएगा। पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने 22 बिंदुओं पर सभी डीएम को दिशा निर्देश भेजे हैं। तो इस बार के पंचायत चुनाव में अगर आप भी इस तरह का कुछ करने का सोच रहे हैं, अगर आप भी बोगस वोटिंग देने की सोच रहे हैं तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। आपको बताएं कि इस बार राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से बायोमेट्रिक जो है वो सिस्टम का उपयोग किया जाएगा, ताकि जो लोग एक बार वोट डाल दें वो दोबारा बोगस वोटिंग के लिए सामने नहीं आए। और अगर कोई ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। यानी कि इस बार के पंचायत चुनाव में कई सारे नए बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। जहां एक तरफ पहली बार इस बार के पंचायत चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इस बार सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। ऐसे में अब जिस तरह से नई नई तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है, उससे बिहार का पंचायत चुनाव बिल्कुल पूरी तरह से साफ सुथरे तरीके से होगा। और यही वजह है कि राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से लगातार ये कोशिश जारी है कि इस बार के पंचायत चुनाव में कोई भी गड़बड़ी ना हो। ऐसे में इस बार के पंचायत चुनाव में जरूरी ये भी है कि आप भी सतर्क रहिए, क्योंकि इस बार कई सारे ऐसे दिशा निर्देश दिए गए हैं जिसमें अगर आप गलत पाए जाते हैं तो आप पर कार्रवाई भी हो सकती है। इसलिए इस बार के पंचायत चुनाव में सचेत रहिए और सतर्कता के साथ ही आप अपनी वोटिंग करें। फिलहाल के इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।